हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम एलिमेंट्री रियल एनालिसिस का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3D पे हम पहुंच चुके हैं। 2023-24 का ये पेपर है। क्वेश्चन है हमारे पास 3D। सो दैट एवरी इंक्रीजिंग सीक्वेंस विच इज बाउंडेड एबव इज कन्वर्जेंट। ठीक है, यानी सीक्वेंस जो है वो इंक्रीजिंग है और बाउंडेड है एबव। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो लेट ए एन बी अ इंक्रीजिंग सीक्वेंस। ठीक है, इंक्रीजिंग सीक्वेंस। ठीक है, हमने ए एन को इंक्रीजिंग सीक्वेंस ले लिया। इसका मतलब क्या हो गया हमारे पास A1 लेस देन A2 लेस देन इक्वल टू A3 लेस देन इक्वल। ठीक है, एंड और बाउंडेड भी। एंड सपोज इट इज बाउंडेड, सपोज इट इज बाउंडेड। ठीक है, बाउंडेड एबव। ठीक है, तो लेट हम यहाँ पे लेट एल इक्वल टू, तो इस कंडीशन में हम सुप्रीमम भी डिफाइन कर सकते हैं। एल इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ ए एन, जहाँ पे एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, क्योंकि जब बाउंडेड है तो कोई ना कोई लोएस्ट बाउंडेड भी होगा। तो एल जो है वो हमने ले लिया कि ये सुप्रीमम ऑफ ए एन है। ठीक है, अब हमें शो करना है कि ये सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस भी है। बेसिकली हमें क्या शो करना है, वी नीड टू शो ए एन टेंड्स टू एल एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये हमें शो करना है। तो पहले शो करेंगे कि जो एल जो है वो हमारे पास इसका एक अपर बाउंड है। ठीक है, तो ये हमारे पास, वैसे इसके लिए हमें ऐसा कुछ शो करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एल इज एन अपर बाउंड। ये तो डायरेक्टली हमारे पास इंडिकेट है, क्योंकि एस जो है वो सुप्रीमम ऑफ एल जो है सुप्रीमम ऑफ ए एन है, इज एन अपर बाउंड सिंस ऑल ए एन इज लेस देन एल। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ से, ठीक है, अपर बाउंड हो गए। बट अब हमें शो करना है जो एल जो है वो लिमिट है, या हम कहें ये जो एल जो है वो एन टेंड्स टू इन्फिनिटी पे ये एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो सेकंड पार्ट है एल इज द लिमिट। ठीक है, अब ये हम शो करते हैं। ठीक है, तो लेट फिक्स एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। ठीक है, फिक्स एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 एंड एल जो है वो बेसिकली सुप्रीमम ऑफ ए एन, सुप्रीमम ऑफ ए एन है। ठीक है, तो उस कंडीशन में देन द नंबर एल माइनस एप्सिलॉन, ठीक है, इज नॉट एन अपर बाउंड, इज नॉट एन अपर बाउंड। ठीक है, क्योंकि एल जो है वो सुप्रीमम है, तो इससे छोटे नंबर तो कोई भी अपर बाउंड हो नहीं सकता। ठीक है, therefore there exist some n such that, ठीक है, ए एन जो है वो ग्रेटर देन होगा, या स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन भी बोल सकते हैं, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन होगा एल माइनस एप्सिलॉन से। ठीक है, एल माइनस एप्सिलॉन से, क्योंकि कोई ना कोई एन हमारे पास ऐसा मिल जाएगा, क्योंकि अपर बाउंड नहीं है एल माइनस एप्सिलॉन। ठीक है, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ ए एन, ठीक है, ए एन यहाँ से मैं कह सकता हूँ ए एन जो है वो बेसिकली, ठीक है, ये तो हमारे पास करेक्ट है। ए एन जो है वो ग्रेटर देन है एल माइनस एप्सिलॉन से। ठीक है, एंड बिकॉज द सीक्वेंस इंक्रीजिंग, ठीक है, सीक्वेंस इज इंक्रीजिंग। ठीक है, तो उस कंडीशन में कोई और अगर हम ये तो ए एन हो गया, तो उस कंडीशन में ए एन विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है, ए एन कैपिटल एन इज ग्रेटर देन एल माइनस एफ। ठीक है, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन के लिए। ठीक है, एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन के लिए ये कंडीशन जो है वो होल्ड करेगी। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं एक तो ये रिलेशन हो गए हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट्स, एक हमारे पास हमें पता है ए एन जो है वो लेस देन इक्वल टू एल है। ठीक है,
ए एन जो है वो लेस देन इक्वल टू एल है फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन। तो यहाँ से हम कह सकते हैं एल माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन ए एन इज लेस देन एल। ठीक है, ये टर्म सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ इम्प्लाइज, यहाँ से कह सकता हूँ ए एन माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन। ठीक है, इम्प्लाइज बेसिकली ये लिमिट की डेफिनेशन है। ठीक है, तो यहाँ से कह सकते हैं इम्प्लाइज ए एन टेंड्स टू एल एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, इम्प्लाइज ए एन इज कन्वर्जेंस सीक्वेंस, जो कि हमें स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में शो करना था। थैंक यू।